बहुत ध्यान से समझो यार, इस पॉइंट को ना बहुत ध्यान से समझना। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है? इसमें ना मैं इसको पकड़ करके ना ऐसे फ्लिप करता हूँ। मैं इसको ऐसे पकड़ करके ना ऐसे फ्लिप करता हूँ। जैसे देखो, अगर आप ऐसे समझो, मैं ऐसे उठा करके इसको ऐसे टिल्ट करूँ, इसको उठा करके अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ, मतलब ऐसे समझो ज़रा। हाँ, वेरी गुड। अगर इसको ऐसे ऊपर ले जाऊँ, ऐसे समझ रहे हो नहीं? ये टिल्टेड वाला समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको उठाया, ऐसे हिस्से में काट करके ऐसे ऊपर ले जा रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है? अगर मैं ऊपर लेके जाता हूँ, बेसिकली क्या मेरा डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा? बोलो हाँ या ना? क्या मेरा डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा? और समझ रहे हो नहीं यार? मैं बोल रहा हूँ कि इसको ना मैंने क्या किया, इसको उठाया और ऐसे टिल्ट कर दिया, ऊपर की तरफ ले गया। तो मेरा डायग्राम कुछ ऐसा बना। अब अगर डायग्राम ऐसा बन चुका है, मतलब अब इसका हमारे लिए कोई सिग्निफिकेंस नहीं है ना। अब हमारे लिए क्वेश्चन बस इतना है, हमारे लिए क्वेश्चन बस इतना है, ठीक है? अब जब इतना क्वेश्चन है, तो देख लो ना, ये 2 और 1 किसमें है? 2 और 1 आपस में किसमें है ये? जल्दी बोलो। 2 और 1 आपस में किसमें है ये? पैरेलल में। 2 और 1 आपस में किसमें है ये? पैरेलल में। और इधर से 1 और 2 किसमें है? पैरेलल में। तो कितना हो जाएगा? वो कितना जाएगा? 2/3, 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 2/3। और ए वाला भी कितना हो जाएगा? 2/3। और इधर से बेसिकली कितना हो जाएगा? 1। अब 2/3 आपस में सीरीज में बेसिकली कितना हो जाएगा? 4/3 कितना हो जाएगा? 4/3। अब इसको आप कर दो सीरीज। 2/3, 2/3 आपस में तो 4/3। अब जो L इक्विवेलेंट आएगा, ये दोनों पैरेलल में 1 इंटू 4/3 डिवाइड बाई 1 प्लस 4/3। ये कितना हो गया ये? कितना हो गया ये? 4/7। समझ में आया क्या? देखो, यहाँ पे याद रखना, आपको सिर्फ़ आपको इस बात से मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि क्वेश्चन कैसा है। बस आपको इस बात से फ़र्क पड़ना चाहिए कि क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, ठीक है? क्योंकि हम सीख रहे हैं। क्लियर हुआ? चलो फिर से रिपीट कर देते हैं। देखो यार, मैं बोल रहा हूँ ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा क्वेश्चन था। तो जितना पोटेंशियल यहाँ का है भी, यही पोटेंशियल यहाँ का भी है। यही पोटेंशियल यहाँ का भी है। बोलो हाँ या ना? तो एक बात बताओ, ए और इस 1 हेनरी के क्रॉस वोल्टेज ए माइनस भी है और इसके अक्रॉस भी ए माइनस भी है। तो ये 1 और 2 आपस में पैरेलल में हुए या नहीं हुए? बोलो यार। 1 और 2 आपस में पैरेलल में हुए या नहीं हुए? क्योंकि इनके क्रॉस पोटेंशियल सेम है ना। देखो, ए वाला पॉइंट, ए वाला पॉइंट, ए वाला पॉइंट, ए वाला पॉइंट। इन दोनों एलिमेंट के क्रॉस पोटेंशियल क्या है? सेम है। अगर दोनों के क्रॉस पोटेंशियल सेम है, ये दोनों आपस में किस में हो जाएँगे?
पैरेलल में, तो यहाँ पे सिंपली क्या लिख सकता था मैं 2/3 और इसी तरीके से 1 और 2 यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी, तो बी माइनस भी, बी माइनस भी, दोनों एलिमेंट के क्रॉस सेम पोटेंशियल मतलब पैरेलल में, तो 2 और 1 अगेन किस में आ गए? पैरेलल में 2/3 इसका भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म। अब 2/3 और 2/3 आपस में किस में है? सीरीज में। अभी इन सबको भूल जाओ कि यहाँ पे कुछ है। 2/3 कितना आ गया? 4/3 कितना आ गया? 4/3 4/3 और कितना इधर 1 अब ये दोनों आपस में किसमें? पैरेलल में। पैरेलल के लिए 4/3 मल्टीप्लाइड ऑफ बोथ डिवाइड बाय सम ऑफ बोथ कितना आ गया? 4/7 क्लियर हुआ क्या राहुल? ठीक है? ओके। और बाकी वही चीज़ मैं वैसे बता रहा था, लाइक इसको फ्लिप कर दोगे, तो अगर सेम पोटेंशियल है, ये बेसिकली ऐसे आ जाएगा, तो 2 और 1 किस में आ जाएँगे? पैरेलल में आ जाएँगे। उसी का मैंने 2/3 लिख दिया था, ठीक है? तो फ्लिप करने पे ताकि आपके लिए चीज़ें समझने में आसान हो जाए। डन। ओके। कैपेसिटर पे भी कुछ कर लेते हैं क्वेश्चंस। अच्छा, याद रखना कि आर इक्विवेलेंट पे क्वेश्चन अगर आपको आर इक्विवेलेंट आता है तभी आप थेवेनिन इक्विवेलेंट निकाल पाओगे, ठीक है ना? अगर आपको आर इक्विवेलेंट निकालना नहीं आता तो आप थेवेनिन रेजिस्टेंस या नॉर्टन रेजिस्टेंस भी नहीं निकाल पाओगे। याद रखना इस बात को कि बेसिकली ये टॉपिक आपका अगर आपका अभी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बेसिकली आगे का नेटवर्क भी आपके लिए आसान होने वाला है। तो अभी से सोचो कि एक टॉपिक छोड़ देते हैं, फिर आगे भी आपका सफ़र आसान नहीं होने वाला है, ठीक है? छोड़ने की तो सोचना भी मत, लाइक बस नहीं समझ में आ रहा है पूछते चलो। C/3 काफ़ी लोगों का आ गया आंसर, ठीक है। तो C/2 पा है किसमें ये? ऐसे ही जिस जैसे मैं बता रहा हूँ ना एग्ज़ैक्टली ऐसे ही सॉल्व करना है आपको। तो मान लो ये आपका क्वेश्चन है। तो C/2 है किसमें? पैरेलल में, जुड़ेंगे सीरीज़ की तरह। तो C/2 सीरीज़ में कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो। C/2 सीरीज़ में कितना हो जाएगा? दैट इज़ C ओनली, दैट इज़ C ओनली एंड C और C किसमें हैं? सीरीज़ में बट जुड़ेंगे पैरेलल की तरह। तो सी एंड सी पैरेलल में कितना हो जाएगा? C/2 अब C/2 है पैरेलल में बट जुड़ेंगे किसकी तरह? सीरीज़ की तरह। बेसिकली कितना हो जाएगा? अगेन C और सी, सी हैं सीरीज में जुड़ेंगे पैरेलल की तरह बेसिकली C/3 ये बात हमने कल देखी थी कि पैरेलल में जब कोई एलिमेंट जुड़ता है बेसिकली दैट पर्टिकुलर एलिमेंट डिवाइड बाय n बोलो हाँ या ना? आगे बढ़ें? देखो मैंने कल बोला था कि लाइक कल मैंने बहुत ढेर सारी थ्योरी पढ़ाई थी। देखिए ऑब्वियस सी बात है यार उतनी थ्योरी पढ़ाई है तो अपन क्वेश्चंस भी करेंगे। थ्योरी मैं ढेर सारी इसीलिए पढ़ाता हूँ कि आपका कुछ छूटे ना और आपसे उम्मीद भी रखता हूँ कि लाइक कि जितनी मेहनत की जा रही है उसी हिसाब से आप रिस्पॉन्स भी करोगे। सब चीज़ें वर्थ इट लगती हैं। मेहनत भी किया जाए, आप लोग रिस्पॉन्स भी ना करो,
मुश्किल लगता है क्यों कर रहे हैं? चलिए नेक्स्ट। ओके। तो क्या यार, 10 कैपेसिटर्स, each of capacitance 10 माइक्रोफैराड आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज। तो अगर सी इक्विवेलेंट इन सीरीज क्या होता है? क्या होता है? सी बाई एन या एन सी? बोलो क्या होता है सीरीज में? क्या होता है सीरीज में? क्या होता है? अगर रजिस्टेंस होता तो एन आर, बट कैपेसिटेंस है तो इसलिए सी बाई एन। चलिए बढ़िया, वेरी गुड। अब अब और अगर बात करें पैरेलल की, तो सी इक्विवेलेंट इन पैरेलल क्या हो जाएगा? दैट इज, बोलो, एन इंटू सी। एन इंटू सी। बेसिकली सी और सी कैंसिल, वन अपॉन एन स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन हियर? दैट इज 10। 10 का स्क्वायर 1/100। चलिए वेरी गुड। सभी लोगों ने लगभग सही आंसर दिया हुआ है। क्लियर है क्या सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्लियर है क्या हमें? अब देखो, एचपीजेई वाले ना ऐसे क्वेश्चन देना ज़्यादा प्रीफर करते हैं इन कंपैरिजन टू कि लाइक जिसमें उनको डायग्राम देना पड़े। समझ रहे हो नहीं? पेपर अगर आप देखोगे तो वो लैंग्वेज वाइज क्वेश्चन थोड़ा-सा ज़्यादा देना प्रेफ़र करते हैं। वो बात अलग है कि निकालना यही है, निकलवाना वही है उनको, लाइक बेसिक चीज़ें इक्विवेलेंट सर्किट। और यही वजह है कि कई लोगों को गलतफ़हमी है कि सर को पेपर में नेटवर्क नहीं आता। बट याद रखना, कोई भी पेपर ऐसा नहीं है जिसमें मिनिमम 10 क्वेश्चन ना हो नेटवर्क के। कोई भी पेपर उठा लो आप। वो बात अलग है कि आप उसे शायद पहचान नहीं पाते। ठीक है? इस सब्जेक्ट को हल्के में लेना भी मत। जो मैं क्वेश्चन वाला ये सारा स्पेशली जैसे मैं जानबूझ के क्वेश्चन वाले सेशन एकदम अलग कर रहा हूँ। जब आप लास्ट टाइम में है कि रिवीजन करने मतलब पेपर होने वाला होगा, जब एग्ज़ाम का टाइम होगा ना, फिर आपको ये क्वेश्चन वाले सेशन काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए ना। मतलब थ्योरी आप नोट से देखना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आप इनको रेफ़र करना, ठीक है? लाइक मेरे हिसाब से इफ़ेक्टिव होना चाहिए। सेकंड, ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? A 2 microfarad and 4 microfarad capacitor are connected in series. तो C equivalent in series क्या हो जाएगा? सीरीज में किसकी तरह जुड़ते हैं ये? पैरेलल की तरह। तो 2 गुणे 4 बटे 6, मतलब कितना आ गया ये? 4/3। बोलो हाँ या ना? ऐसा ही है कुछ? 4/3 connected in series and the potential difference is applied to the combination। तो अब इसने बोला कि मतलब ऐसे समझो कि 2 कैपेसिटर थे। ठीक है, ठीक है। ये तो सिंपल सा वैसे हो जाना था। कॉम्बिनेशन निकालने की ज़रूरत भी नहीं थी। 2 कैपेसिटर हैं, एक 2 माइक्रोफ़ैरड और एक 4 माइक्रोफ़ैरड। अभी बोला जा रहा है कि इसके क्रॉस एक पोटेंशियल अप्लाई किया गया, दैट इज़ ही सपोज़, ठीक है? तो अब वोल्टेज डिवीज़न थ्योरम निकालना सीखा था, वोल्टेज डिवीज़न थ्योरम सीखा था क्या कल हमने? बोलो यार। तो V1 मतलब 2 माइक्रोफ़ैरड के क्रॉस वोल्टेज निकालना है। बोलो ज़रा,
कैपेसिटेंस उसी का लेंगे या अपोजिट का? सेम का या अपोजिट का? कैपेसिटर है ये, अपोजिट। लाइक कि 4/4 + 2, 4/4 + 2 कितना हो जाएगा? 3 × 4/6। इसी तरीके से अगर हम बात करें V2 वोल्टेज अक्रॉस 4 माइक्रोफ़ैरड, ये कितना हो जाएगा? सप्लाई वोल्टेज 2/4 + 2 लाइक कि 3 × 2/6, ठीक है? या फिर इसे लिख सकते हैं 2V/3 और इसे लिख सकते हैं V/3। डन? ओके। तो बोला क्या है? द 4 माइक्रोफ़ैरड कैपेसिटर हैज़, तो अब देखो, तो V2 इज़ व्हाट? V2 इज़ व्हाट? V/3 और V1 इज़ व्हाट? 2V/3। तो अब देखो ज़रा ना, बेसिकली ये क्या है? V2 इज़ व्हाट? V1 का हाफ़, बोलो हाँ या ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? वो V2 कितना है? V/3 और V1 का हाफ़ कितना हो जाएगा? V1 है कितना? 2V/3, बट उसका हाफ़ करेंगे, क्या हमें दोनों इक्वल मिल जाएगा? समझ में आया क्या? इसमें देखो थोड़ा-सा पहचानने में दिक्कत होती है, उसीलिए मैं थोड़ा-सा आराम से बता रहा हूँ। V2 निकाल रखा है आपने, V1 निकाल रखा है आपने, तो बेसिकली V2 क्या है? दैट इज़ हाफ ऑफ द V1, या फिर V1 क्या है? V1 इज़ ट्वाइस ऑफ द V2। यस या नो? आंसर वुड बी सेकंड। क्लियर हुआ क्या? ठीक है? 2 कैपेसिटर्स ऑफ 2 माइक्रोफैरड कनेक्टेड इन पैरेलल। जब ये पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, बेसिकली कितना हो जाएगा? 1 माइक्रोफैरड। कितना हो जाएगा? 1 माइक्रोफैरड एंड, या फिर ऐसे छोड़ो, मतलब आप ऐसे समझो, 2 कैपेसिटर हैं, डायरेक्ट डायग्राम बनाते हैं, कनेक्टेड इन पैरेलल। एक कैपेसिटर और दूसरा कैपेसिटर, ये 2 किस में आ गए? पैरेलल में। एंड कॉम्बिनेशन इज इन सीरीज विथ अ कैपेसिटर ऑफ 12 माइक्रोफैरड। ये आपका 12 माइक्रोफैरड, ये कितना? 2 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड और ये 12 माइक्रोफैरड। बेसिकली कितना आ जाएगा? देखो जरा, तो 2 और 2 कितना आ गया? क्या 4? 2 एंड 2 पैरेलल में कितना हो गया? 4। बोलो हाँ या ना? 2 एंड 2 पैरेलल में कितना हो गया? 4 माइक्रोफैरड, क्योंकि है पैरेलल में, जुड़ेगा सीरीज की तरह। और इधर कितना है? 12 माइक्रोफैरड। अभी दोनों हैं सीरीज में बट जुड़ेंगे पैरेलल की तरह। 12 गुणे 4 डिवाइड बाई 12 प्लस 4, देखिए 48/16, दैट इज 3 माइक्रोफैरड। ये है सबका आंसर यार। ठीक है, तो 3 माइक्रोफैरड। क्लियर हुआ क्या सबको? क्लियर हुआ क्या सबको? ओके, नेक्स्ट। तो डायरेक्ट आंसर बता सकते हो, क्वेश्चन कर लिया आपने। वहाँ पे एन की वैल्यू 10 थी, जहाँ पे एन की वैल्यू 5 है। वहाँ पे 1/100 आया था, तो वहाँ पे यहाँ पे 1/25 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? वही पूछा है ना यार।
देखो एक पैटर्न का क्वेश्चन कर लिया ना, तो वो आपको याद हो जाना चाहिए कि लाइक ऐसा कुछ हमने किया हुआ है। सीरीज अपॉन पैरेलल ही पूछा है, तो हमने क्या देखा था? 1 अपॉन एन स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? दैट इज 5, तो दैट इज 20, 1 अपॉन 25। क्लियर है क्या? आगे बढ़ें? ओके। थ्री कैपेसिटर्स ऑफ 3, 2 एंड 6 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, डायग्राम बना लो, चीजें और क्लियर हो जाएंगी। कनेक्टेड इन सीरीज, देखिए 3 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड। 3 microfarad, 3 microfarad, 2 microfarad and 6 microfarad connected in series with a battery of 10 volt. With a battery of 10 volt. ठीक है? अब पूछा है चार्ज। अब चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? C इंटू भी। बोलो हाँ या ना? C इंटू भी। तो C कौन सा? लाइक कि ऑब्वियस सी बात है, C कौन सा? तो C 3 माइक्रोफैरड। और भी कौन सा? तो भी तो निकालना पड़ेगा ना, वोल्टेज अक्रॉस सी। बोलो हाँ या ना? नहीं, 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 नहीं। सारे के क्रॉस थोड़ी ना ये कैपेसिटर। ये तो वोल्टेज डिवाइड करोगे तब आएगा ना यार। बोलो हाँ या ना? लाइक ये तो V1 और ये V2 और ये V3। ठीक है? बेसिकली पहले आप V1 निकालो। वोल्टेज डिवीजन थ्योरम समझा था क्या हमने? वोल्टेज डिवीजन थ्योरम समझा था? वोल्टेज डिवीजन थ्योरम बेसिकली, अब यहाँ पे किसके लिए बात करनी है हमने? कैपेसिटर के लिए। किसके लिए बात कर रहे हैं अपन? कैपेसिटर के लिए। अगर रजिस्टर होता, मैं ऐसे लिख देता 3 डिवाइड बाय 3 प्लस 2 प्लस 6। बोलो हाँ या ना? अगर रजिस्टर होता तो मैं लिख देता 3। समझ में आ रहा है कि नहीं? बट एक कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर के लिए क्या लिखना पड़ेगा? 1/3। वेरी गुड। डिवाइड बाई 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/6। अब इसको सॉल्व करो आप। इसको सॉल्व करो, यहाँ से V1 आएगा, फिर इसको ले जाकर के यहाँ से मल्टीप्लाई करना है। ये सारे थ्योरी हमने कल बात करी थी ना? कितना आ रहा है वैसे? 10 इंटू 1/3 डिवाइड बाई 6, एलसीएम ले लिया, तो ये 2 प्लस 3 प्लस 1, ये 6/6 कितना आ गया? 10/3। ये 10/3। 10 कूलम्ब आ रहा है क्या चार्ज? Q इज इक्वल टू वॉट? 3 माइक्रो फैरड। तो C हो गया, और V की वैल्यू कितनी है? 10/3 कैंसिल हो गया, 10 माइक्रो कूलम। ठीक है यार, ऐसा ही है कुछ। हम्म। ठीक है, देखो। अब देखो, अगर अगर एक 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 पॉइंट यहाँ पे नोट करके लिख लो ना। व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मतलब सॉरी, व्हेन कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हेन कैपेसिटर आर connected in series, when capacitor is connected in series,
द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q on each each capacitor is same is same। मतलब अगर कोई बोले Q1 ना, पता है क्या हो जाएगा? C इक्विवेलेंट इंटू भी। समझो ज़रा, फिर से समझ लो। जैसे Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू व्हाट? C1 V1 इज इक्वल टू C2 V2 इज इक्वल टू, जैसे आप ऐसे समझो ना, आप ऐसे समझो Q1 क्या होता है? C1 इंटू V1। Q2 क्या होता है? C2 इंटू V2। एंड Q3 क्या होता है? C3 इंटू V3। और ये जो Q है ना, ये और किसके बराबर होएगा? और बराबर होएगा C इक्विवेलेंट इंटू सप्लाई वोल्टेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अब इसको अपन वेरीफाई करते हैं। अब अपन इसको वेरीफाई करते हैं। अभी आपसे क्या पूछा है? अभी आपसे क्या पूछा था? क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। एक बात बताओ, क्या सारे कैपेसिटर पे अलग-अलग चार्ज आते क्या? पहले तो यही बता दो। क्या सारे कैपेसिटर पे अलग-अलग चार्ज आएँगे? क्या सारे कैपेसिटर पे अलग-अलग चार्ज आएँगे? नहीं, सारे कैपेसिटर पे सेम चार्ज आएँगे। पहली बात तो ये दिमाग में बैठा लो, ठीक है? क्लियर है? अब अगर सारे पे सेम आएँगे, तो वो किसके बराबर हो सकता है? दैट इज़ इक्विवेलेंट टू सी इक्विवेलेंट इंटू सप्लाई वोल्टेज। क्या हम सी इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं क्या? 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना था? 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 6। यहाँ से जब आप सी इक्विवेलेंट निकालोगे, क्या आ जाएगा? देखो, देखिए फिर से वही 6 एलसीएम 6 कितना आ गया? 1। तो सी इक्विवेलेंट क्या आ गया? दैट इज़ 1, 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड। अब बताओ कि यहाँ पे अपन कर सकते हैं ना, 1 माइक्रोफैरड इंटू सप्लाई वोल्टेज कितना था? इंटू सप्लाई वोल्टेज कितना था? दैट इज़ 10। तो आंसर कितना आया? 10 माइक्रो कूलम्ब। समझ में आया क्या? बोलो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप वोल्टेज डिवीजन थ्योरम मत लगाओ, आप वोल्टेज डिवीजन थ्योरम मत लगाओ। ये सी इक्विवेलेंट भी निकाल के आ सकता है ना, सिर्फ सी इक्विवेलेंट निकाल के भी आंसर ला सकते हैं ना। क्लियर हो गई क्या बात? ये आसान तरीका है, ये आसान तरीका है। मान लो अगर वोल्टेज डिवीजन से आपको प्रॉब्लम हो रही है, बट हाँ, अब अगर वो वोल्टेज ही पूछेंगे, फिर तो लगाना पड़ेगा। अगर वोल्टेज ही पूछेंगे, फिर तो लगाना पड़ेगा। ठीक है ना? ये जो चार्ज पूछा है, तो इसलिए हमने लगा दिया। मतलब ये दूसरा तरीका देख लिया। अच्छा, किसी को ये लग रहा हो, सपोज़ किसी को ये लग रहा हो कि सर एक बार प्रूव कर लेते हैं ना, कि C2 V2 निकालते हैं, देखते हैं सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। बोलो हाँ या ना? इससे हमें श्योर हो जाएगा ना यार। C2 V2 निकालते हैं, देखते हैं सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हम हमेशा के लिए श्योर हो जाएँगे। ठीक है? चलो निकाल लेते हैं यार। Q2 इज़ इक्वल टू व्हाट? C2 इंटू V2। C2 कितना है? 2 माइक्रो फैरड। अब V2 बताओ, तो V2 क्या हो जाएगा? सप्लाई वोल्टेज, दैट इज़ व्हाट? 10। अब बताओ क्या लिखूँ, 1/2 या 1/3? 1/2, 1/2 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। अब इसका तो हमें पता है कि इसका कितना आना, हमें तो इसका पता है ना कि इसका कितना आना, 1, 1 कितना हो जाएगा? 2 माइक्रोफैरड इंटू 10/2 डिवाइड बाई 1 और 2 कैंसिल। देखो, मतलब हमारी जो बात चल रही है, वो तो सही है ना यार?
बोलो हाँ या ना? जो हमारी बातें चल रही हैं, मतलब वो सही है। क्या? कि अगर ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, तो सारे कैपेसिटर के क्रॉस जो चार्ज होएगा, दैट विल बी सेम। देखो इस क्वेश्चन को लंबा इसलिए खींच रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझो और आप ये समझो कि ऐसे जब भी क्वेश्चन आएँगे अपन ईज़िली कर सकते हैं। ठीक है ना? मतलब एक तरीके से ऑब्जर्वेशन इसी को बोलते हैं कि देखो चीज़ों को कि जैसे-जैसे क्वेश्चन आएँगे और क्या-क्या हम इसमें कर सकते हैं। डन यार?